हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पुनः महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान वन लाइनर देखेंगे। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा एडम स्मिथ। ये बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है चाणक्य। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। दोस्तों, अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। छठा प्रश्न हम देखते हैं। छठा प्रश्न है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, अब हम सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा। ये सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां हमारा प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? इसका सही उत्तर है भारतीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों, हम नौवें प्रश्न को देखेंगे। नौवां जो हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है एडम स्मिथ जी का। चलिए दोस्तों, 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? इसका सही उत्तर होगा निजी स्वामित्व। दोस्तों, 11वें प्रश्न को हम देखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, उसके आगे का लाइन हमें पूरा करना है, तो उसका सही उत्तर होगा ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। इसका सही आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों, अब हम 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, अब हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, 14वें प्रश्न को हम देखते हैं। 14वां हमारा प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1951 को। दोस्तों, अब हम 15वें प्रश्न को देखेंगे। 15वां हमारा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना। चलिए दोस्तों, 16वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? इसका सही जवाब योजना आयोग होगा। चलिए दोस्तों, हम 17वें प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब होगा छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, 18वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 18वां हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसका सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए 19वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? इसका सही जवाब है निगम कर से। चलिए दोस्तों, 20वें प्रश्न को देखते हैं। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की
प्राप्ति होती है? आयकर से। चलिए दोस्तों, हम 21वें प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1952 में। चलिए 22वें प्रश्न हम देखेंगे। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? जैसा कि कुछ समय पहले अभी हुआ था नोटबंदी जिसको हम कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा विमुद्रीकरण। चलिए दोस्तों, हम 23वें प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? इसका सही जवाब होगा विकासशील राष्ट्र। 24वां जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, उसको हम देखेंगे। 24वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। ये 24वें क्वेश्चन का आंसर है। अब हम 25वां प्रश्न देखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। 26वां जो हमारा दोस्तों प्रश्न है, उसको अब हम देखेंगे। भारत में बैंकों का राष्ट्रीय पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है सन 1969 में। दोस्तों, अब हम 27वां प्रश्न देखेंगे। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। दोस्तों, 28वां प्रश्न देखेंगे। मानव विकास सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 29वां जो हमारा प्रश्न है, मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्र की देन है? तो इसका सही जवाब है महबूबुल हक। दोस्तों, अब हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षक संगठन। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।